गुड आफ्टरनून बेटा। मैं डॉक्टर सी एम वर्मा सर, दुर्ग गवर्नमेंट पीजी कॉलेज भिलाई 3 पदस्थ अतिथि प्राध्यापक राजनीति विज्ञान एमए पॉलिटिकल साइंस 4th सेमेस्टर रिसर्च मैथोलॉजी पार्ट 2 में, जिसमें यूनिट 4 जो सामाजिक अनुसंधान में कंप्यूटर का उपयोग के बारे में आज अध्यापन कार्य करवा रहा हूँ। तो सबसे पहली बात कि सामाजिक अनुसंधान में कंप्यूटर का कैसा उनका उपयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर आज के आधुनिक युग में जो कंप्यूटर की बात करते हैं, तो आज समस्त कार्यों में कंप्यूटर के बिना हम अधूरा महसूस करते हैं। तो वो तो रिसर्च की बात आ रही है सामाजिक अनुसंधान में। तो सामाजिक अनुसंधान में कंप्यूटर की क्या भूमिका है, उनके बारे में हम अध्यापन कार्य के माध्यम से समझ सकते हैं। तो सबसे पहली बात यही है कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर हमारे लिए एक प्रकार से देखा जाए तो डिज़ाइन करने में काम आता है, स्टोरेज करने में काम आता है और संकलन करने में कार्य आता है। और क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर में कोई चीज़ ऐसा अध्ययन तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य के जो स्वभाव है, मनुष्य के जो रिलेशन है, धार्मिक है, ऐसी व्यवस्थाओं को तो हम कंप्यूटर के माध्यम से हम अध्यापन नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो सामाजिक अनुसंधान में कंप्यूटर की विशेष भूमिका होती है। सबसे पहले बात होता है कि शोध प्रबंध को डिज़ाइन करना, और हम नए नए जो तथ्य लाते हैं उनमें क्या होता है टाइपिंग करना, उसे डिज़ाइन बनाना, जिसमें आंकड़े को, सारणियन को और सांख्यिकी के रूप में और चित्र, तालिका, ऐसे सारी भूमिकाएं जो होती है। अगर हम अपनी मन की बातों को आज प्रदर्शित करने की बात करते हैं, वह कंप्यूटर ही है जो डिज़ाइनिंग कर हमारे मन की बातों को अन्य व्यक्तियों के पास मतलब प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसलिए आज हम देख रहे हैं वर्तमान समय में कंप्यूटर अगर हमारे पास ना हो, कैमरा हमारे पास ना हो, तो आज ये जैसे वीडियो यूट्यूब में आप लोग मेरा वीडियो जो देख रहे हो, ऑनलाइन जो क्लासेस जो आप लोग सुन रहे हो, यह पॉसिबल नहीं हो रहा है। इसलिए हमारे आज का जो युग है कंप्यूटर का युग कहा जाता है, क्योंकि संचार कम्युनिकेशन का जो युग कहा जाता है। तो जब तक संचार हमारे साथ में ना हो तब तक कोई कार्य में सफलताएं नहीं हो पाती है। इसलिए कंप्यूटर हमारे जो शोध कार्यों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसमें सबसे पहली बात होता है कि तथ्यों का संकलन करना, मतलब हम जब रिसर्च करने के लिए अपने कई क्षेत्रों में जाते हैं, अपने जो चुने हुए जो क्षेत्र होते हैं उन पर हम जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि हम धीरे धीरे तथ्यों को एकत्रित करते हैं। उन तथ्यों को हम घर में आने के बाद उसे डाटा मतलब स्टोरेज कर रखते हैं, उसे तथ्य संकलन कहते हैं। दूसरा है तथ्य को स्टोरेज संकलन करना, मतलब संचयन भी करना, मतलब अलग अलग तथ्यों को अलग अलग अध्यायों में संकलन करना। मतलब हम एक क्षेत्र में जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे तथ्य हमें प्राप्त होती है जो अलग अलग अध्यायों का, अलग अलग क्षेत्रों का होता है। उनको एक सिस्टमेटिक रूप से स्टोरेज रखना करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसमें बोलते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो भूमिका निभाती है वही है जो अपने स्टोरेज करते हैं। रैम और रोम की जो बात आती है जो इसमें स्टोरेज किया जाता है। तीसरा है डाटा प्रोसेसिंग, मतलब कैसे डिज़ाइन करना, कैसे बोल्ड बनाना, कैसे उसके सारणियन बनाना, यह सब कार्य महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। और डाटा इन्फॉर्मेशन, मतलब जब हम उसको कैसे उसे प्रिंट देते हैं तो कैसे डिज़ाइन आएगा, ये सारी ये चीज़ महत्वपूर्ण कार्य है जो हमारे जो सामाजिक अनुसंधान में इसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये तो तकनीकी जो ज्ञान है, जो कंप्यूटर का जो उपयोग सभी संचार के सभी अनुसंधान के क्षेत्रों में किया जाता है। लेकिन अब आ जाइए सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्रों में बात आती है कि सामाजिक अनुसंधान में शोध कार्य में कंप्यूटर का उपयोग तो महत्वपूर्ण कार्य आती है। तो अब समाज में जो हम डाटा एकत्रित करते हैं, जो सोशल वर्क में जाकर वहाँ पर क्या करते हैं, जैसे तथ्यों को संकलन करने में, वर्गीकरण करने में, सारणियन बनाने में, रिपोर्ट लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्योंकि हमारे विचारों को अगर सबसे ज़्यादा हम रिकॉर्डिंग करके लेकर आते हैं, उन रिकॉर्डिंग करने वाले शब्दों को भी आज कंप्यूटर इतने फटाफट उस शब्दों को वर्णित कर सजा कर लिख दिया जाता है। इसलिए आज हम देख रहे हैं कि इन कंप्यूटर का प्रयोग हमारे
रिसर्च मतलब अनुसंधान क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जिस प्रकार से हम देखा जाए तो तथ्य संग्रहण कर सांख्यिकी को आंकड़े के रूप में प्रदर्शित करने में ये कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक से आप लोग देखे होंगे जब हमने रिसर्च किए हैं तो उसमें देखे हैं कि जो डिज़ाइन बनाने का जो रहता है हम अपने पीएचडी कार्य में, तो उनमें नए नए जो सांख्यिकी प्रदर्शित करने का जो विधि होते हैं एक से अट्रैक्टिव होता है, जिसको अध्यापन करने में बड़ा मज़ेदार आनंददायी लगता है। तो इसको समझने में भी आजकल के जो विद्यार्थी इसको भी समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो सामाजिक अनुसंधान क्षेत्र में इसके नाप तौल परिणाम की विशुद्धता, आंकड़ों को वर्गीकरण एवं गणित सांख्यिकी के आधार पर इनका प्रयोग किया जा रहा है। मतलब कई ऐसे तथ्यों को हम सांख्यिकी के माध्यम से, सारणियन के माध्यम से, गणित आदि के माध्यम से हम इसे समझ सकते हैं। एवं शोध के निष्कर्ष, मतलब जो भी बात आती है, जो मनुष्य के निष्कर्ष, जो मानव के जो संबंधित जो निष्कर्ष है, उन निष्कर्षों को हमारे तक अगर सही रूप से, व्यवस्थित रूप से पहुंचाने का कार्य में ये कंप्यूटर के माध्यम से ही संभव हो सकता है। भले ही कंप्यूटर आज मनुष्य की उन भावनाओं को नहीं समझती है, लेकिन मनुष्य की जो भावनाओं को मनुष्य उन भावनाओं को समझकर, ताकि तथ्यों को, जो एक जाति, एक व्यवस्था, एक जो समाज में जो व्यवस्थाएं हैं, एक जाति, धर्म, उन व्यवस्थाओं को एक जगह में संकलित कर हम उसे अध्ययन करने में आसानी, ताकि हम प्रदर्शित भी उस शोध प्रबंध के माध्यम से कर सके, ताकि अध्यापन करने में महत्वपूर्ण भूमिका हो सके और महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। इसलिए आज शासन के द्वारा भी कंप्यूटरों को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि कंप्यूटर जब तक कंप्यूटर की शिक्षा अधिक बढ़ेगी तब हमारे अंदर में कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा बढ़ेगी, और हम उसमें क्या होता है कि मतलब कोई भी क्षेत्र में जाने पर शोध कार्यों में ज़्यादा ही महत्वपूर्ण ईमानदारी होगी, ऐसी सारी चीज़ होगी। क्योंकि कैमरा जैसे होता है कि हम जैसे बोलते थे, जैसे कैमरा नहीं होता था तो हम कई ऐसे बिल प्रूफ नहीं कर पाते थे। इसलिए आज कंप्यूटर के माध्यम से वीडियो क्लिप बनाकर भी हम अपने शोध कार्यों को भी संकलित किया जा सकता है। इसलिए आजकल ऑडियो और वीडियो दोनों प्रकार का शोध कार्य की डाटा जमा होती है। इस प्रकार से हम देखे जा रहे हैं कि हमारे आज के वैज्ञानिक युग में, मतलब आज हम जो कंप्यूटर के युग में अनुसंधान कार्य में कंप्यूटर के बिना हम बहुत ही कमज़ोर एवं समस्याओं में पड़ सकते। इसलिए हमारी इन जो कमजोरी समस्याओं को दूर करने में सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्रों में या अनुसंधान के क्षेत्र में कंप्यूटर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस प्रकार से उनको डिज़ाइन करने में, उसे एकत्रित करने में एवं उसे सही रूप से अध्यायवार में उसे सांख्यिकी प्रदर्शित करने में, चित्र प्रदर्शित करने में एवं चित्रों को सजाने में एवं अध्यापन कार्य को मतलब एक संकलित रूप में प्रदर्शित करने में एवं शब्दों को सही, बड़ा, छोटा इस प्रकार से निर्धारित करने में कंप्यूटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार से आज का जो क्लासेस जो है यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।